नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। देखिए प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन डिसीजन वाला चैप्टर था और अपना प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन डिसीजन में क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट हो गए थे। प्रश्न संख्या 12 की बात करेंगे। प्रश्न संख्या 12, देखिए प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है। एक वर्ष में एक उत्पादन संस्था ने एक वर्ष में एक उत्पादन संस्था ने 3 उत्पादों का उत्पादन एवं वितरण किया। उत्पादन व वितरण किया जिसमें उत्पाद ए 20,000 इकाइयां, उत्पाद बी 14,000 इकाइयां तथा उत्पाद सी 10,000 इकाइयां। उत्पाद सी की कितनी है? 10,000 इकाइयां। निम्नलिखित अतिरिक्त सूचना भी उपलब्ध है। निम्नलिखित अतिरिक्त सूचना भी उपलब्ध है। देखिए प्रोडक्ट दे रखे हैं आपको, प्रोडक्ट्स, और ए है, बी है और सी। प्रोडक्ट ए बी सी दे रखे हैं और मटेरियल कॉस्ट दे दी 10, 18 और 16। टाइम टेकन दे दिया ओवर्स में 2.5, 3 और 2.5। लिस्ट प्राइस दे दी 20, 30, 40, 20, 30 और 40। फिक्स कॉस्ट है 2 लाख। प्रश्न संख्या 12, प्रश्न संख्या 13 है। ये 13 नंबर का प्रश्न है, सॉरी। प्रश्न संख्या 13 नंबर का प्रश्न है। उत्पादों की मूल्य सूची पर 10% व्यापारिक छूट का प्रावधान है। व्यापारिक छूट है 10%।
श्रम की उपलब्धता सीमित होने के कारण अगले वर्ष 90,000 घंटे ही कार्य के लिए उपलब्ध होने की संभावना है। जब प्रत्येक उत्पाद के लिए पर्याप्त मांग हो। जब ए 18,000 इकाइयाँ, बी 10,000 व सी 12,000 इकाइयों की मांग संभव हो। इकाइयों की मांग संभव। ये प्रश्न संख्या आपका क्या दे रखा है? प्रश्न संख्या 2 नंबर का प्रश्न दे रखा है। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 है आपका। प्रश्न संख्या 2 13 नंबर का प्रश्न है। देखिए किस प्रकार से प्रश्न नंबर 13 है उसका आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। प्रश्न को अच्छे से देख लीजिए। प्रश्न को अच्छे से देखेंगे स्टेटमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन एंड प्रायोरिटी, ऑप्टिमम मिक्स, ए पॉइंट हल करेंगे पहले इसका ए। स्टेटमेंट of contribution and priority, statement of contribution and priority, priority RITY priority PRIORITI priority। देखिए यहाँ आइटम आ जाएंगे आपके। आइटम आइटम और प्रोडक्ट है। देखिए ए, बी और सी प्रोडक्ट, ए बी और सी। ए बी सी प्रोडक्ट दे रखे, ए बी और सी प्रोडक्ट दे रखे हैं। ठीक है, क्लियर। अब यहां पर सबसे पहले आपको दी है सेलिंग प्राइस। पर यूनिट, और सेलिंग प्राइस है 20, 30 और 40। कितनी दे रखी है? 20। देखिए तो ये कह रहा है, देखिए उत्पादों की मूल्य सूची पर 10% व्यापारिक छूट है, तो 20 का
आप निकाल लीजिए 10%, तो कितना आ गया 2 रुपए। तो सेलिंग प्राइस कितनी बची आपकी इंटू 10%, 18 रुपए। यहां तो कितनी आ गई 18। फिर यहां पे देखिए 30 का 2% निकाल दिए, 30 इंटू 2%, 10%, 2 रुपए, 30 का 10%, 3 रुपए, तो 27 आ गई आपकी यहां पर सेलिंग प्राइस। ठीक। सी के प्रोडक्ट सी के लिए देखिए तो लिस्ट प्राइस 40 है, 40 का 10% निकाल लीजिए, 40 इंटू 10%, 4 रुपए, तो ये बच गया आपका कितना 36। देखिए सेलिंग प्राइस पर यूनिट है। अब आपको इसमें से वेरिएबल कॉस्ट घटानी पड़ेगी पर यूनिट, लेस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो आपका यहां पर आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। देखिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, मटेरियल कॉस्ट 10, 18 और 16 दे रखी है, 10, 18 और 16। देखिए 10, 18 और 16, 10, 18 और 16, तो यहां पर कंट्रीब्यूशन 8 रुपए, ये 9 रुपए और ये आपका 20 रुपए आ गया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्लियर। अब देखिए कंट्रीब्यूशन पर होवर आपको निकालना पड़ेगा। आपको दे रखा है टाइम टेकन दे रखा है, ठीक है, टाइम टेकन इन हॉवर्स, टाइम टेकन इन हॉवर्स में दे रखा है 2.5, 3 और 2.5। तो कंट्रीब्यूशन पर ओवर निकालना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन पर ओवर। तो कंट्रीब्यूशन पर ओवर निकालने के लिए 2.5 इनका भाग दे दीजिए इस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में, तो 8 डिवाइड बाई 2.5, तो ये आ गया 3.2, इधर 3 और 20 डिवाइड बाई 2.5 इक्वल टू 8। ये आपका कंट्रीब्यूशन पर होवर आ गया। क्लियर। अब इसको प्राथमिकता दे दीजिए, प्योरिटी दे दीजिए। क्लियर। 8 डिवाइड बाई 8 डिवाइड 2.5, ये 3.2, ये 3 और वो 8। क्लियर। प्योरिटी दे दीजिए आप इसको, प्योरिटी प्राथमिकता। देखिए सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इसका आया, फिर सेकंड नंबर पे इसका आया और थर्ड नंबर इसको हमने क्या दे दी, प्राथमिकता क्रम प्रदान कर दिया, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है। अब देखिए यहां पर इन्होंने क्या कहा है, फर्स्ट इन्होंने पूछा है कि जब प्रत्येक उत्पाद के लिए पर्याप्त मांग हो, जब प्रत्येक उत्पाद के लिए पर्याप्त मांग हो, प्रत्येक उत्पाद के लिए क्या हो, पर्याप्त मांग हो, तो यूनिट ऑफ सी। तो देखिए आपका प्रोडक्ट सी कैन बी प्रोड्यूस्ड, प्रोडक्ट C कैन बी प्रोड्यूस्ड। देखिए प्रोडक्ट सी कितनी इकाइयां बेचेगा, देखिए 20, 14 और 10, 20,000, 10,000 आपको दे रखी है। टोटल एस्टिमेटेड वर्किंग होवर्स 90,000 ओवर दे रखा है, 90,000 होवर। क्लियर। 90,000 होवर्स और मशीन होवर रिक्वायरमेंट पर यूनिट आपको कितना दे रखा है, सी के लिए 2.5 रुपए। देखिए 90,000 आपको यहां पर 90,000 होवर्स ये दे रखा है, डिवाइड बाई सी के लिए आपका कितना है 2.5 डिवाइड बाई, तो 90,000, तो ये 36,000 यूनिट्स आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 36,000 यूनिट्स।
प्रोडक्ट सी कैन बी प्रोड्यूस, कितनी उत्पादित करनी पड़ेगी प्रोडक्ट सी को? 36,000 यूनिट प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। अब देखिए यहां पर बी पार्ट के लिए आपसे पूछा है बी पार्ट, और बी पार्ट में पूछा है जब ए 18,000 इकाई, बी 10,000 और सी 12,000 इकाई। देखिए कितनी इकाई? 12,000 इकाई, सी 12,000 इकाइयां की मांग संभव हो, 12,000 इकाइयों की मांग संभव हो। ठीक है, 12,000 इकाइयों की मांग संभव हो तो ये आपको निकालना एस्टिमेटेड ऑप्टिमम सेल मिक्स एंड नेट इनकम। स्टेटमेंट ऑफ बी पार्ट, बी पार्ट स्टेटमेंट ऑफ ऑप्टिमम सेल्स मिक्स, सेल्स मिक्स एंड ऑप्टिमम सेल्स मिक्स एंड नेट इनकम। वही फिर आपका देखिए प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है ए बी सी, ए प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बाद आपका आएगा नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स के बाद नंबर ऑफ मशीन होवर्स, नंबर ऑफ मशीन होवर्स, नंबर ऑफ मशीन होवर्स, और उसके बाद आपका आएगा कंट्रीब्यूशन और टोटल पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन टोटल पर यूनिट, टोटल पर यूनिट। क्लियर? तो देखिए आपको टोटल प्योरिटी दे रखी थी सी फिर ए, तो सबसे पहले यहां पे प्रोडक्ट सी, देखिए प्योरिटी सी की थी, फिर किसकी थी? ए की, ए, और फिर आपका कौन सा आ जाएगा? बी पार्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले प्योरिटी में सी, ए और बी। क्लियर होगी बात? अब देखिए यहां पर 18, 10 और 12,000 इकाई दे दी। ठीक है, तो सी की कितनी इकाई है? 12,000। नंबर ऑफ यूनिट इन्होंने कितनी दे दी? 12,000। क्लियर? और नंबर ऑफ मशीन हॉवर्स है, ठीक है, 12,000 इंटू 3, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट था आपका, टाइम टेकन है कंट्रीब्यूशन पर ओवर सी का 8, देखिए कंट्रीब्यूशन तो आपको दे रखा है इसका 8, इसका दे दिया 9 और इसका दे दिया कितना? कंट्रीब्यूशन
8, सी का है 20 और ए का है 8 और बी का है कितना 9। ठीक, इसकी ए की आपको दे दी कितनी 18,000 इकाई, 18,000 इकाई। क्लियर, 18,000 इकाई। ठीक है, और अब देखिए 18 टोटल कितनी आ रही है 36,000 यूनिट्स आ रही है, तो 12 प्लस 18 30 और 20 और 14 और 10। देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट पार्ट है बी है, बी में देखिए 12,000 नंबर ऑफ यूनिट्स है और बी के लिए सी के लिए आपकी 12,000 नंबर ऑफ यूनिट्स है और 12,000 नंबर ऑफ यूनिट्स के बाद देखिए आपको टाइम टेकन दे रखा है 2.5, तो नंबर ऑफ मशीन ओवर्स कितने आ जाएंगे 12,000 इंटू 2.5 इक्वल टू ये आ जाएगा 30,000। ठीक, इसमें 18,000 इंटू ए के लिए भी वही है 2.5, तो ये आ गया 45,000। और आपको इन्होंने बता रखा है, देखिए टोटल नंबर ऑफ ओवर्स हैं वो इन्होंने कितने बताए 90,000 बताए। देखिए 90,000 घंटे हैं, 90,000। तो देखिए यहाँ पर 30 और 45 कितने हो गए 30,000 प्लस 45,000, ये आपका 75,000 रुपये हो गया। माइनस कर दीजिए 90,000, तो ये बैलेंसिंग फिगर कितना बचा 15,000 बैलेंस। ठीक है, 15,000 में 3 का भाग दीजिए तो नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएगी 5,000। तो यहां पर ये यूनिट्स कितनी आएगी टोटल 35,000 यूनिट्स आएगी। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 30,000 इंटू 20, तो ये आ गया 6 लाख और 45,000 इंटू 8 3,60,000 और 15,000 इंटू 9 ये आ गया 1,35,000। जोड़ दीजिए प्लस 6 लाख प्लस 3,60,000 प्लस ये 10,95,000 हो गया टोटल 10,95,000। अब 10,95,000 है हो गया टोटल, उसमें से आप फिक्स कॉस्ट घटा दीजिए। देखिए फिक्स कॉस्ट आपको दे रखी है 2 लाख। सॉरी 12,000 इंटू ये गड़बड़ हो गया। देखिए
ये आपका मल्टीप्लाई होगा 12,000 इंटू 20, ये 2,40,000 यूनिट से मल्टीप्लाई होगा, और 18,000 इंटू 8 या 1,44, और 5,000 इंटू 9 ये 45,000। तो देखिए 45 प्लस 1,44 प्लस 2,40 ये 4,29,000। 12,000 इंटू 20 तो फिक्स कॉस्ट आपकी है 2 लाख, 2,29,000 आएगा इसका, ये 2 लाख। तो ये फाइनल जो इनकम है इसकी नेट इनकम आएगी 2,29,000। प्रश्न संख्या आपका है ये 13 नंबर का प्रश्न है। अब देखिए एक चौदह नंबर का प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न संख्या 14। एक उत्पादक ने एक मशीन संस्थापित की जो उत्पाद ए और बी, देखिए एक उत्पादक ने एक मशीन संस्थापित की जो उत्पाद ए तथा बी का उत्पादन करती है, उत्पादन कर सकती है, उत्पादन कर सकती है। अधिकतम वार्षिक मशीन क्षमता, अधिकतम वार्षिक मशीन क्षमता 4,000 घंटे हैं। उत्पादों संबंधी लागत विवरण नीचे दिए गए हैं, लागत विवरण नीचे दिए गए हैं, लागत विवरण क्या है, नीचे दिए गए हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट ए है,
एक आपका प्रोडक्ट बी है। प्रोडक्ट ए भी दे रखा है और प्रोडक्ट ए दे रखा है और एक आपका क्या दे रखा है, प्रोडक्ट बी दे रखा है। देखिए सेलिंग प्राइस आपको दे दी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे दिया, मशीन ओवर्स दे दिए, देखिए प्रोडक्ट ए है और प्रोडक्ट बी है। सेलिंग प्राइस दे दी आपको, सेलिंग प्राइस है 50 और इधर दे रखी है आपको 20। सेलिंग प्राइस 50 और 20। उसके बाद आपको देखिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे दिया, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और वेरिएबल कॉस्ट है 30 और 12। उसके बाद देखिए मशीन ओवर रिक्वायर्ड बाय पर यूनिट, मशीन ओवर रिक्वायर्ड पर यूनिट आपको दे रखा है 10 आवर्स और इधर आपको दे दिया 2 आवर्स। क्लियर हो गई बात। उसके बाद देखिए आपको दे दिया एनुअल डिमांड फॉर प्रोडक्ट, एनुअल डिमांड फॉर प्रोडक्ट 300 यूनिट, और फिर आपको दे दी 1600 यूनिट्स, 300 यूनिट और आपको दे दी 1600 यूनिट। वार्षिक अंशदान तथा लाभ दर्शाते हुए सर्वोत्तम उत्पाद मिश्रण की गणना कीजिए। देखिए ये आपका प्रश्न संख्या 14 नंबर का प्रश्न है, और देखिए प्रश्न संख्या 14 नंबर में आपको इन्होंने देखिए प्रश्न संख्या एक, उत्पाद ने एक मशीन संस्थापित की जो उत्पाद ए तथा बी का उत्पादन कर सकती है। अधिकतम वार्षिक मशीन क्षमता 4000 घंटे है। उत्पाद संबंधी लागत विवरण नीचे दिए। प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट बी है। सेलिंग प्राइस 50 है और 20 है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 30-12 है। मशीन ओवर रिक्वायरमेंट पर यूनिट 10 ओवर 2 आवर्स। एनुअल डिमांड फॉर प्रोडक्ट 300 यूनिट, 1600 यूनिट। वार्षिक अंशदान तथा लाभ दर्शाते हुए सर्वोत्तम उत्पाद मिश्रण की क्या करनी है, गणना करनी है। सर्वोत्तम उत्पाद मिश्रण की गणना करनी है। देखिए आपको स्टेटमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन एंड प्योरिटी कैलकुलेट करना है। स्टेटमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन एंड प्योरिटी, देखिए स्टेटमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन एंड प्योरिटी। और देखिए आपके पास दो ही प्रोडक्ट थे, प्रोडक्ट ए था और प्रोडक्ट बी था। ए प्रोडक्ट और एक आपके पास क्या
बी प्रोडक्ट आइटम, ठीक है। सबसे पहले इसमें आ जाएगी आपकी क्या, सेलिंग प्राइस, ठीक है। जो एनुअल डिमांड है वो भी आप लिखना चाहें तो यहां लिख सकते हो, डिमांड, एनुअल डिमांड है आपकी कितनी, 300 यूनिट्स, और इधर दे रखी है आपकी कितनी, 1600 यूनिट, 300 यूनिट और 1600 यूनिट्स दे रखी है, ठीक है। सेलिंग प्राइस यहां पे आपको दे दी है, देखिए सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस आपको 50 और 20 दे रखी है, 50 और 20। देखिए सेलिंग प्राइस में से हम वेरिएबल कॉस्ट घटाएंगे, लेस वेरिएबल कॉस्ट, और आपको वेरिएबल कॉस्ट का यूनिट दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और ये है 30 और 12, 30 और 12। तो ये आपका आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्या आ गया, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। देखिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपका आ गया यहां पर, और ये आ गया 50 में से 30 गया तो ये तो आ गया 8, और ये आ गया आपका 20। तो 20 और 8 आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। मशीन ओवर रिक्वायरमेंट पर, देखिए आपको दे रखा है मशीन हावर पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, मशीन हावर रिक्वायर्ड पर यूनिट आपको दे दी 10 ओवर, और यहां पर 2 ओवर। तो कंट्रीब्यूशन पर मशीन होवर आपका, देखिए कंट्रीब्यूशन पर मशीन होवर, आपका कंट्रीब्यूशन पर मशीन होवर आ जाएगा। देखिए कितना, इसमें इसका भाग दे दीजिए, इसमें इसका भाग दे दीजिए, तो ये तो 2 आ गया, और ये आ गया आपका 4। तो ये आपका, अब इसमें आप प्योरिटी दे दीजिए, प्योर प्राथमिकता, तो ये प्रथम प्राथमिकता और ये आपकी सेकंड प्राथमिकता। क्लियर, प्राथमिकता का निर्धारण कर दिया आपने। तो सबसे पहले तो प्रश्न में क्या आता, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, और कंट्रीब्यूशन और होवर्स में दे रखा है तो होवर्स में कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इसी प्रश्न में आपका दूसरा स्टेटमेंट ऑफ ऑप्टिमम मिक्स एंड प्रॉफिट, स्टेटमेंट ऑफ ऑप्टिमम मिक्स एंड प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब यहां पर तो आपकी जो भी प्रोडक्ट है वो आ जाएंगे। देखिए प्रोडक्ट, तो प्योरिटी के हिसाब से प्रोडक्ट आएगा, तो सबसे पहले आपका बी प्रोडक्ट आएगा, फिर आपका क्या आ जाएगा, ए प्रोडक्ट आएगा। यहां पर नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएगी, नंबर ऑफ यूनिट्स। क्लियर, या जो मटेरियल कंज्यूम्ड जो हो रहा है, नंबर ऑफ यूनिट, यहां पर आपका मटेरियल कंज्यूम्ड, यहां पर आपका कंट्रीब्यूशन, और लास्ट कॉलम आ जाएगा टोटल पर यूनिट, ठीक है। टोटल कंट्रीब्यूशन, ये आपका फॉर्मेट हो जाएगा। क्लियर, ये आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और वो आपका टोटल। देखिए बी प्रोडक्ट यहां पर आपको दी थी एनुअल डिमांड 300 और 1600, ठीक है। तो देखिए वार्षिक मशीन घंटे कितने हैं, 4000 है, कितने 4000। तो देखिए यहां पर ये लो, तो यहां पर मैंने लिख दिए कितने, 4000 मशीन घंटे। क्लियर, अब यहां पर इसकी कितनी यूनिट थी, 1600। मटेरियल कंज्यूम्ड है 1600 इंटू आपका 4 दे रखा है ना, कंट्रीब्यूशन पर मशीन ओवर, 4 से गुणा कर देंगे तो
1600 इंटू 4 6400। अच्छा, मशीन पर होवर पर यूनिट आपको 2 रुपये ही दे रखा है, तो ये लो 2, तो ये आ गया कितना 3200। अब यहां पर 4000 में से 3200 गए तो बचा कितना 800। ठीक है, तो 800 कितने 10 के हिसाब से, तो 80 यूनिट बचेगी और वो 10 के हिसाब से कितनी आ जाएगी 800। क्लियर? ठीक है, तो यहां पर फिर आपकी यूनिट कितनी आएगी 80 यूनिट। क्लियर होगी बात? अब देखिए ये टोटल हो जाएगा 1680। अब यहां पर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इसका दे रखा था 4, बी का 8 और इसका आपको दे रखा था 20। तो 1600 इंटू 8 ये आ गया 12800 और 20 इंटू 80 ये आ गया 1600, तो प्लस 12800 टोटल 14400 आ गया। ये आपका टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया। इसमें से आप घटा दीजिए फिक्स कॉस्ट, लेस फिक्स कॉस्ट। और फिक्स कॉस्ट आपको दे रखी है क्या मशीन इसमें फिक्स कॉस्ट देखिए, ए उत्पाद ने मशीन संस्थापित की जो उत्पाद ए तथा बी का उत्पादन कर सकती है। मशीन क्षमता 4000 घंटे है। उत्पादन संबंधी लागत विवरण आपको नीचे 50 वेरिएबल कॉस्ट है। मशीन ओवर रिक्वायर्ड एनुअल डिमांड दे दी और वार्षिक अंशदान तथा लाभ दर्शाते हुए सर्वोत्तम उत्पाद का निर्धारण करना है। देखिए आपको फिक्स कॉस्ट आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपको तो आपका था आउटपुट है देखिए और सेलिंग प्राइस है। ठीक है, कितना है तो 50 20 30 तो ये आ जाएगा आपका 1600 1300 भाग 30। फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है आपका कंट्रीब्यूशन आ गया तो ये आ जाएगा 20 में से 8 गए तो 12। देखिए फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला था
तो ये फिक्स कॉस्ट आपकी यहाँ पर आएगी 10,000। कितनी? 10,000। तो ये आपका आ जाएगा 4,400। क्या बचेगा? प्रॉफिट बचेगा। प्रॉफिट। तो देखिए परसेंट में प्रॉफिट आपका आ रहा है कितना? 4,400 फिक्स कॉस्ट। तो ये आपका प्रश्न संख्या 14 कंप्लीट है यहाँ पर।